दुखों की इन्हीं को फूले फाले होगी बेबसी में तेरी ही पुकार। हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले प्यारा देश फूले फले। बंदे पढ़ेंगे तो निदान क्या होगा। बंदेरो पढ़ेंगे तो निदान क्या होगा। दया के निदान का विधान क्या होगा। दया के निदान का विधान क्या होगा। वोट पड़े तेरी रहमत की धार। हमारा देश फूले फले वोट पड़े तेरी रहमत की धार। हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले प्यारा देश फूले फले। धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवार तन। धार्मिक सामाजिक राजनैतिक परिवार तन। आर्थिक दासाओं से मचेगा जब क्रंदन। आर्थिक दासाओं से मचेगा जब क्रंदन। याद आएंगे प्रभु बारंबार। हमारा देश फूले फले याद आएंगे प्रभु बारंबार। हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले की प्यारा देश फूले फले। पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं। पापी गुनहगार
सन्मुख मिलेंगे। रक्षा संभाल दुख दर्द सब हारेंगे। रक्षा संभाल दुख दर्द सब हारेंगे। यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे, हमारा देश फले। यही महिमा है सतगुरु तुम्हारे, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फले, प्यारा देश फूले फले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फले, की प्यारा देश फूले फले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सूत्रधारा परिवार
प्रेम बतौर हैं सपने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, अंत समय कोई नहीं अपने। बहु पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, वेद वेदांत पुराण बताए। सदाचार सत्संग गहाए, सदाचार सत्संग गाए। ज्ञान योग का वेद बताए, ज्ञान योग का वेद बताए। ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, भक्तों पर है तुम्हारे लोचन। संकट तारन शोक विमोचन, संकट तारन शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन, गुरु तुम ही पापों के मोचन। शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, दीनों की विनती सुन लीजिए। किंकर जान कर कृपा कीजिए, किंकर जाने कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए, दर्शन अपना हरदम दीजिए। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों
प्रणाम। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 29 जनवरी 2021 को दोपहर के समय में दो कड़वा गांव के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसा अवसर जीवन में मिलता है कि जब सत्संग की दो बातें सुनने को मिलती हैं। देखो, कथा भागवत प्रवचन ये अलग होता है और सत्संग ये अलग होता है। सत्संग जब से मिलना बंद हुआ तब से देखो, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी चकारी, अपहरण, बलात्कार, यह सब बढ़ गया। सत्संग जब मिलता था तब हर तरह की जानकारी लोगों को मिलती थी। धर्म क्या है, कर्म क्या है, देवी देवता कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, मनुष्य शरीर का कितना महत्व है, जानवरों का शरीर किस तरह का है, क्यों बनाए गए, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से मिलती है। लेकिन सत्संग होना हो गया बंद। तो अब आदमी ने केवल एक निशाना बना लिया, ना समझी में ना जानकारी में, कि शरीर को स्वस्थ रखो, अच्छा खाने का इंतजाम करो, इसको सुंदर कपड़ा पहनाओ, अच्छे मकान में रहो, गाड़ी घोड़ा में चलो, उसी में सम्मान है, उसी में इज्जत है। अब आप इस बात को समझो कि इसी चीज को बनाने और करने में दिन रात लगा रहता है और शरीर से पाप भी इसी के लिए कर डालता है। कुछ तो जान में कर डालते हैं, कुछ अनजान में भी कर डालते हैं। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब इस बात की जानकारी होती है कि आप खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं पैदा हुए हो। आपका स्थान इस मृत्युलोक में सबसे ऊंचा स्थान है। आप 5 तत्वों के शरीर में हो और जितने भी जीव, कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू ये हैं, हाथी घोड़ा गाय बैल भैंस सुअर, ये जितने भी हैं, इनके अंदर वो 5 तत्व जो आपके अंदर है वो नहीं है। बुद्धि विवेक उनके अंदर नहीं है। खाते वो भी हैं, सोते वो भी हैं, देखते वो भी हैं, सुनते वो भी हैं। आप समझो कि संडास पेशाब वो भी करते हैं, बच्चा पैदा करने का काम वो भी करते हैं, लेकिन उनके अकल बुद्धि नहीं है। अब जब से आदमी अकल बुद्धि मारी जाने का काम करने लग गया तब से ज्ञान खत्म हो गया। पशुओं जैसा व्यवहार आदमी करने लग गया। कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं। जो अशिला धर्म, मानव धर्म, उसको छोड़ दिया। जो सत्य, अहिंसा, सेवा, परोपकार, ये जो मानव धर्म, अशिला धर्म था मनुष्य का, जिसको कुदरत ने, प्रकृति ने बनाया, उसको छोड़ दिया और अपनी अपनी इच्छानुसार धर्म बना लिए, मत मतांतर बना लिए, जगह जगह मठ मंदिर बना लिए, जगह जगह लोगों को भरमाने लग गए, भटकाने लग गए,
लोगों को पूजा पाठ व्यवस्थित था छुड़वा करके और ये दिखावटी पूजा में लगा दिया। इस चेतन शरीर को, जिसके अंदर चेतन जीवात्मा है, उसको जड़ की पूजा में लगा दिया, इधर उधर भटकाने में लग गए। अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे। अब आदमी ऐसे भटकता दौड़ता रहता है। अयोध्या पहुंचा तो कहा भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले यहाँ भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान राम तो गुप्त हो गए शायद युग में। तब कहा तब क्या करें? तो चले जाओ काशी, शायद वहाँ मिल जाएं। वहाँ गए, उन्होंने कहा कि तुम द्वारिका धाम चले जाओ, वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ गए तो कहा कि तुम हरिद्वार चले जाओ, बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहाँ मिलेंगे। अगर इच्छा भी जगी, कथा सुन करके, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा सुन करके अगर कुछ जानकारी भी हुई, ज्ञान भी हुआ कि भगवान की प्राप्ति अगर हो जाए तो भगवान का बनाया हुआ ये सारा साजो सामान दुनिया का है वो तुमको मिल जाएगा, इसकी जानकारी भी अगर हो गई तो वो बस ऐसे भटकता रहता है। कोई बताने वाला नहीं मिलता है, संत मिलते नहीं हैं, सत्संग मिलता नहीं है, तो जानकारी इस बात की नहीं हो पाती है कि कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आज तक जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद न तो किसी को भगवान मिला न मिलेगा। जब इसकी जानकारी नहीं होती है तो भटकते भटकते बस जीवन लीला आदमी खत्म कर लेता है। आप ये समझो कि जितने लोग आप बैठे हुए हो सबको श्वास की पूंजी मिली है। श्वास आपको खर्च करना है, गिन करके पूंजी मिली हुई है। लेकिन आप जितने भी लोग हो आपकी उम्र अलग अलग बीतेगी। कोई देखो 90 साल 100 साल तक जिंदा रह जाता है, कोई 50-60 साल तक रहता है, कोई 18-20 में ही चला जाता। तो नियम नहीं जानते कि कैसे श्वासों को खर्च करेंगे। बैठे 12 बैठेंगे तो कम खर्च होगा, चलेंगे ज़्यादा खर्च होगा। 18 सोए से 36 रज क्रिया से दोनी हो गई, यानी बैठेंगे तो कम खर्चा हो, चलेंगे तो 18, सोएंगे तो 36 बार खर्च हो, 70 बार खर्च हो जाता है जब भोग में बिताते हैं। तो जब नियम संयम नहीं मालूम होता है लोगों को तब आदमी की जीवन लीला जल्दी खत्म हो जाती है। और आप ये समझो कि शरीर के लिए जो कुछ करता रहता है आदमी, घर मकान बनाता रहता है, रुपया पैसा इकट्ठा करता रहता है, यहाँ तक कि बाल बच्चों को भी आदमी इसी नियत से पालता पोसता बड़ा करता है कि बुढ़ापे में हमारे मददगार होंगे, शरीर की हमारी सेवा करेंगे, 2 रोटी कमा करके लाएंगे खिलाएंगे। लेकिन शरीर भी साथ छोड़ देता है। अब जब शरीर काम के लायक नहीं रहता है तो परिवार वाले भी आखिरी वक्त पर जब कर्मों की सजा मिलने लगती है, जब तकलीफ आती है, वो भी उब जाते हैं। सेवा करते करते वो भी ये सोचने लगते हैं कि दुनिया संसार से अब चले ही जाते तो ठीक था, इज्जत बची रह जाती कि सेवा किया, घर वालों ने धन संपत्ति को लिया तो सेवा किया, इसलिए ये दुनिया संसार से चले ही जाते तो ठीक था। ऐसी उम्र आ जाती है और एक दिन ऐसा होता है कि सब और दुनिया संसार से चला जाना पड़ता है। क्योंकि यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। आप देखो कृष्ण भगवान चले गए, मनुष्य शरीर में थे। आपके यहीं पर देखो बहेलिया ने मारा थे, ना समझी में मारा, ना जानकारी में मारा। जब आखिरी वक्त उनका आया, गए हुए थे, बैठे हुए थे, पद्म का निशान था। बहेलिया यानी शिकार खेलने के लिए गया था, पद्म के निशान को मृगा की आंख समझ करके और तीर चला दिया।
वो पैर में लगा तो शरीर छोड़कर चले गए। कहते हिल्ला रोजी बहाने मौत। देखो मौत आती है किसी न किसी बहाने आती है। नहीं कुछ हुआ तो 2-4 बार लेटरिन ही जाना पड़ा और शरीर छूट गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कोई न कोई बहाना यानी बनता है। वो अपने ऊपर नहीं लेता है कि भगवान ने मार दिया या ले लिया। शरीर बनाने वाला अपने ऊपर नहीं लेता है, तो कारण बना, वो कारण बना चले गए। देखो भगवान राम अयोध्या में रहते थे, जब समय आया और भाई उनसे नाराज हुए लक्ष्मण को, यानी जब उन्होंने बुरा भला कह दिया और उन्होंने कहा भाई नाराज हो गए, अब हम मुँह दिखाने के लायक नहीं रह गए, तो भगे साधु की तरफ गए, वो कूद गए। उनके पीछे भगवान राम भी चले गए, खोजने के लिए अंदर गए, निकले ही नहीं, गुप्त हो गए। यानी लोग कहते हैं ये गुप्तार घाट है, यहाँ पर भगवान राम गुप्त हुए थे। आप देखो कबीर, गोस्वामी, पलटू, नानक, जितने भी महापुरुष रविदास आए, सबको जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में जो भी पैदा होता है जाना सबको पड़ता है। अब आप ये समझो कि जब जाने का वक्त हो गया, चला गया, तब इस शरीर की कोई कीमत रह जाएगी? कोई कीमत नहीं। फिर इसको 2 घंटा भी घर में लोग नहीं रखने देते हैं। कहते हैं ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इस सुंदर शरीर को, हीरा जैसी काया जिसको कहा गया, इसको मिट्टी कहने लगते हैं। हाँ, ले जा करके जला करके राख कर देते हैं। अब आप सोचो कि यह धन, यह संपत्ति, ये रुपया पैसा, ये बच्चे, उसके कोई काम आते हैं? कोई काम नहीं आते। इसलिए किसी में मत फंसे रहो। आप सोचो कि शरीर को चलाती कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है? जीवात्मा। तो वो नरकों में न जाने पावे, वो मार न खाए। अब आपको जीवात्मा के बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, बताना पड़ेगा। यह परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा टुकड़ा। इन बाहरी आंखों से आप देख नहीं सकते हो। और देखो यही आत्मा जो ये शरीर के अंदर है, और जो शरीर यह काम करता है, वही काम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी करते हैं। तो यही आत्मा उनमें भी है। अलग अलग आत्माएं नहीं हैं। अलग अलग आत्माएं होती तो कोई खाता ही नहीं, कोई पानी पीता ही नहीं, कोई मलमूत्र त्याग करता ही नहीं, कोई बच्चा पैदा करता ही नहीं। इसलिए एक ही सिस्टम उसने बनाया, सबका बनाया। और समझो जीवात्मा भी उस मालिक ने सबके अंदर एक ही तरह की डाली। आप देखो बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, कौन सी चीज निकल गई। आप समझो कि हार्ट का भी ऑपरेशन कर देते हैं, लंग्स का भी कर देते हैं, किडनी निकाल करके लगा देते हैं, लीवर भी बदल देते हैं, आदमी जिंदा रहता है। लेकिन क्या निकल जाता है कि जिससे इस शरीर में सड़न गलन पैदा हो जाती है, गिर जाता है, इसका पता कोई भी नहीं लगा पाया। तो ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, उस शरीर बनाने वाले ने अपने हाथ में रखा है। तो यह परमात्मा की अंश जीवात्मा, इसके लिए हमने अपने मालिक से शरीर को मांगा था। कि माँ के पेट में आप जितने भी लोग हो, सब लोग एक दिन रहे, हम भी रहे। उस समय पर पिछले जन्म में कहाँ थे ये सब दिखाई पड़ता था। जो मार खाए नरकों में, जो 84 में चक्कर काटे, सब दिखाई पड़ता था। और माँ के पेट की गर्मी तपा रही थी, गर्म कर रही थी, बदबू बराबर आ रहा था नाक में। ऐसे समय पर प्रार्थना किया था, प्रभु निकालो। आप समझो उस समय पर माँ के पेट में 3 जन्म की, यानी 3 की जानकारी रहती है। एक पिछले जन्म में हम कहाँ थे, और दूसरे इस समय कहाँ पर हैं।
ये ज्ञान रहता है कि माँ के पेट में है, बंधन में है, निकल नहीं सकते अपने मन से, जेल खाना की तरह से हैं, इसकी जानकारी रहती है। और एक यह भी जानकारी रहती है कि जब हम बाहर मनुष्य शरीर में आएंगे और समर्थ गुरु को खोजेंगे, उनसे रास्ता लेंगे, तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा, तभी हम नर 84 से छुटकारा पाएंगे। जीवन पाने का लक्ष्य सार्थक होगा। जिसके लिए देवता तरसते हैं, शरीर नहीं मिलता है, वो हमारा शरीर जो रहेगा वो देवदुर्लभ शरीर माना जाएगा। इसकी जानकारी माँ के पेट में बराबर रहती है। यह भी जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा रास्ता है कि जिससे भगवान का दर्शन किया जा सकता है, देवी देवताओं का दर्शन किया जा सकता है, उनकी आवाज़ को सुना जा सकता है। तब प्रार्थना करता है प्रभु निकालो। ये भी जानकारी रहती है कि यही बना करके हमको तैयार करके बाहर निकाल सकते हैं। प्रभु निकालो निकालो निकालो। हम बाहर निकल करके होश संभालते ही सदगुरु को खोजेंगे, उनसे रास्ता लेकर अपना काम बनाएंगे। आप ये समझो कि बाहर निकले लेकिन वादा भूल गया, सदगुरु की खोज नहीं किए, कहीं धर्म कर्म की बातें भी सुनी, कोई धार्मिक किताब भी पढ़ा, तो जिसमें लिखा हुआ है कि गुरबिन भवनित तरह न कोई, जो विरिंच शंकर सम होई। कबीर साहब ने लिखा कि समझो निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, अव्यक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार। गोस्वामी जी ने तो कहा कि चाहे यानी ब्रह्मा विष्णु की तरह भी हो कोई, लेकिन बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता है। कोई भी देवता आप देखो, जितने भी हुए अवतारिक शक्तियाँ जितनी भी हुई, सब लोगों ने गुरु किया। आप देखो राम ने भी गुरु किया, कृष्ण ने भी गुरु किया, आप देखो कबीर गोस्वामी जितने भी आए सब लोगों ने गुरु किया। तो गुरु के बगैर तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता है। और कबीर साहब ने कहा कि निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, अव्यक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार। कहा लाख पापियों का बोझा निगुरा के सिर पर होता है। निगुरा वही जो दीक्षा नहीं लेता, मंत्र नहीं लेता, गुरु नहीं करता है। तो जब ये सुना तब कहा भाई गुरु अब खोज कर लो किसी न किसी को। तो गुरु किसी न किसी को कर लेता है। अब जिसको जो रास्ता जहाँ तक का मालूम होता है वो वहाँ तक का बताता है। जो मास्टर जितनी जानकारी वाला होता है वहीं तक की पढ़ाई को वो पढ़ाता है और पढ़ा सकता है। जैसे 5 दर्जा पढ़ाने वाले मास्टर जी को 10 दर्जा वाले को पढ़ा दो तो पढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसे ही आदमी बस यही सोच लेता है कि हमने गुरु कर लिया, कंठी बंधवा लिया, छाप लगवा लिया, सिर मुड़वा लिया, कपड़ा बदल लिया, तो अब हमारा काम हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि अंधा गुरु बहरा चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला। अंधा गुरु किसको कहते हैं? जिसकी अंदर की आँख खुली नहीं होती है, जो अंदर से बहरा होता है, अंदर का कान नहीं खुला हुआ होता है। आप ये समझो, जो अन्य नरकों को नहीं देखता है वो नरकों से कैसे बचा सकता है? जो स्वर्ग को नहीं देखता है, ब्रह्म पारब्रह्म लोकों को नहीं देखता है, सतलोक को नहीं देखता है, उधर कैसे ले जा सकता है? वो तो जहाँ तक उसकी पहुँच होती है वहीं तक पहुँचाएगा। और कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्मों का विधान से ये जो बनाया गया कोई बच नहीं सकता है, सबको सजा मिलती है। देखो प्रेमियों, भगवान ने तो आज़ाद कर दिया, हाथ पैर आँख कान सब कुछ बनाने के बाद आपको आज़ाद कर दिया। हाथ से अच्छा करो बुरा करो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ बुरे काम के लिए जाओ, आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो। कर्म करने के लिए तो आज़ाद कर दिया, लेकिन सजा अपने हाथ में रखा।
महात्माओं को भेज दिया, संतों को भेज दिया, समय समय पर कहा जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ असुरो अधम अभिमानी, तब तब धर्म मनुष्य शरीर, कहा लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मश्री ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् धर्मश्री तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है अथसो युग संध्याम प्रायसु राजासु तदा नामने कल के जगतपति वो आता है। अब उनको औपचारिक शक्ति के रूप में भेज दिया, यानी समझो कि उनको संत महात्माओं के रूप में भेज दिया। तो अब ये जो लोग आए इन्होंने जहाँ तक की जैसी जानकारी थी वहाँ तक का रास्ता बताया। अब आप ये समझो कि गुरु गुरु तो सब एक समान होते हैं, लेकिन गुरु गुरु में होता है। माता पिता को भी गुरु कहा जाता है, काका गागा ABCD पढ़ने पढ़ाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। आप समझो कि कम फूकने वाले, कंठी बांधने वाले को भी गुरु कहा जाता है। लेकिन सतवां गुरु सत शब्द लखावा, अब जहाँ का जो तहाँ पहुँचावा, जो शब्द भेदी गुरु होते हैं, जो उस ऊपर से आ रहे शब्द को सुनते हैं और सुनने का रास्ता बताते हैं, जिसको अनहद वेदवाणी कहा गया, आकाशवाणी जिसको कहा गया, उसको सुनने का रास्ता बताते हैं। जो ऊपरी लोगों के दृश्य को, स्वर्ग वैकुंठ को देखते हैं, यानी समझो कि वो जो देखने का रास्ता बताते हैं और समर्थ गुरु हुआ करते हैं, सदगुरु हुआ करते हैं। तो आप देखो ये भी हमेशा आते रहे हैं इधर 700-750 वर्षों से। आप देखो कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, आप देखो रविदास साहब आए, आप देखो भीखा साहब आए, आप देखो अन्य समझ लो कि यारी साहब आए, आप देखो ये अन्य समझ लो कि अन्य राधा स्वामी महाराज आए, आप देखो विष्णु दयाल जी आए, गोरेलाल जी महाराज आए और हमारे ये गुरु महाराज आए। ये बराबर आते रहते हैं, संत आते रहते हैं। अब जहाँ जैसी परिस्थिति जब जिस समय की होती है उस हिसाब से इनको पावर मिलता है। मनुष्य के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है, उनके अंदर जो पावर शक्ति होती है, यानी समझो वो काम करती है। देखो कहा गया कि यानी पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वहवान। अर्जुन को महारथी माना जाता था, यानी समझो कि महाभारत के हीरो कह लो वो थे, लेकिन भीलों ने लूट लिया गोपिकाओं को। वही अर्जुन थे, वही यानी बाण धनुष उनके पास था, लेकिन बचा नहीं पाए। तो शक्ति खींच ली जाती है। शक्ति जब दी जाती है ऊपर से, तब ये महापुरुष जो आते हैं काम करने के लिए वो काम करते हैं। आप देखो रावण इतना विद्वान बलवान था, उसको राम मार नहीं सकते थे, लेकिन परशुराम से जब उन्होंने 2 शक्ति मांगा, 2 कला मांगा, तब उसके द्वारा रावण को उन्होंने मारा था। आप समझो कि बाली को मार नहीं सकते थे, क्योंकि वो वरदानी था, उसको वरदान मिला हुआ था। उसने मांगा था वरदान तपस्या करके कि हम लड़ाई में जिसके सामने आए, हमारे सामने जो है उसका आधा बल मेरे अंदर आ जाए। मेरा बल, मेरी ताकत तो रहे ही रहे, लेकिन उसका भी मेरे अंदर आ जाए आधा। तो जबरदस्त पड़ता था, तो पेड़ की ओट से मरे। आप समझो कि कृष्ण भगवान भी सुपच्छ जो उस समय के संत थे, उनके निर्देश के अनुसार चलते थे। आप समझो कि उनको गुरु की तरह से मानते थे। संदीपनी गुरु तो उनके थे, जैसे विद्या गुरु आप समझो राम के विश्वामित्र थे, कुल गुरु वशिष्ठ थे, ऐसे ही संदीपनी गुरु उनके विद्या गुरु तो थे, लेकिन सुपच्छ उनके संत गुरु थे। आप ये समझो कि सुपच्छ से वो ताकत ले करके, प्रार्थना करके और दया ले करके काम करते थे। लेकिन जब नहीं माना पांडवों की
को देने के लिए जमीन हक कौरवों ने बहुत समझाया, कौरव नहीं माने। तब उन्होंने कहा कि अब तो महाभारत करा करके दुष्टों का विनाश करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उनको भेजा गया था। तो जब उन्होंने कहा कि अब ये नहीं मानेंगे, तो प्रार्थना किया सुपर से कि अब आप अपनी दया की धार को खींच लीजिए। दया जो आप बरसा रहे हो इनके ऊपर, अब दया मत बरसाओ। तो आप ये समझो कि ताकत मिलती है, किससे मिलती है? उस वक्त के संतों से मिलती है। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। अवतारिक शक्तियाँ अलग होती हैं, ऋषि मुनि अलग होते हैं, योगी योगेश्वर अलग होते हैं और संत अलग होते हैं। संत सबसे बड़े होते हैं। तो संत हमेशा रहते हैं, कभी गुप्त रूप में रहते हैं, कभी प्रकट रूप में आ जाते हैं। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार कम रहता है तो एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते हैं। उस समय पर धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए जिनको काम मिलता है ऊपर से, उनकी मदद करते रहते हैं। और जब ये ज़्यादा हो जाता है तब वो प्रकट रूप में आ जाते हैं और शक्ति ऊपर से मिलती है। तो शक्ति का नाम है गुरु। हाड़ मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं है। अगर हाड़ मांस के शरीर का नाम गुरु होता तो ये शरीर किसी को छोड़ना ही नहीं पड़ता और एक ही गुरु पूरे रहते। तो आप इस बात को समझो कि गुरु, जो सच्चे गुरु, समर्थ गुरु होते हैं, वो जीवात्मा का कल्याण करने का रास्ता बताते हैं, कराते हैं और मदद भी करते हैं। आप लोग बच्चे और बच्चियों कथा भागवत में सुनते हो, आप प्रवचन में सुनते हो कि अच्छा काम करोगे शरीर से, दिल दिमाग से, मन से, तो स्वर्ग और वैकुंठ में जाओगे, और बुरा कर्म करोगे तो नरक जाओगे। ये सुनते हो। लेकिन अगर कोई बुरा कर्म कर ही डाला तो नरक जाने का निश्चित हो गया। तो नरकों से बचेगा कैसे? आप समझो, चाहे जान में बुरा किया चाहे अनजान किया, सजा तो मिलनी है। चाहे जहर जान करके खाओ चाहे अनजान में खाओ, तो मरना तो है ही। तो उस सजा से बचेंगे कैसे? बचाएगा कौन? तो वो काम करते हैं संत सदगुरु। तो ये हमारे गुरु महाराज पूरे संत थे। इन्होंने लोगों का लोक भी बनाने का काम किया और परलोक बनाने का भी काम किया। अब लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, ये सरपंच हैं, ये मुखिया हैं, ये एमएलए हैं, ये एमपी हैं, ये बिरादरी के मुखिया हैं। ऊंचा जगह मिलता है उनको, लोग सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। तो कहते हो कि इनका लोक बना हुआ है। पर लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर बहुत से लोक हैं, ये चंद्र लोक, सूर्य लोक, शिव लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इनकी माँ आद्या महाशक्ति उनका लोक, इनके पिता ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सत लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। तो जो वहाँ जाने का रास्ता बतावे और वहाँ जाने में मदद करे, यानी आप ये समझो कि वो संत सदगुरु हुआ करते हैं। तो गुरु महाराज पूरे संत सदगुरु थे। इन्होंने रास्ता भी बताया लोगों को और रास्ते पर भी चलाया और कितने जीवों को अपने घर, अपने मालिक के पास, अपने पिता के पास पहुंचा दिया। अब आप देखो प्रेमियों, आप कहते हो ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माता जी हैं, ये हमारी सासू जी हैं, ये हमारी बहू रानी हैं। लेकिन यही बहू रानी कभी सास बनी थी, कभी लड़की बनी थी पिछले जन्म में। यही पिताजी कभी बेटा बने थे, कभी पोता बने थे, कभी पोता दादा बना था। ये आपको नहीं मालूम है कौन किस जन्म में क्या था। लेकिन आप समझो कि इनको मानते हो कि ये इस तरह के हैं। तो आप ये समझो
कि यानी गुरु महाराज ने लोगों को पहुंचा दिया। जिस मिट्टी और पत्थर के घर को आप अपना इस वक्त पर मान रहे हो, इसी घर में तो पिताजी दादाजी भी चले गए अपना कहते कहते। कैसे आपका हो सकता है? ये आपका नहीं होगा। अपना घर कहाँ है जहाँ से फिर वापस आना ना हो। जैसे कहते हो कि किराए का घर का कोई ठिकाना नहीं है, उसको कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन अपने घर जब पहुंच जाते हो कहते हो ये मेरा घर है। ये भौतिक घर की बात कर रहा हूँ। ऐसे आपका घर सतलोक में है। जब वहाँ पहुँच जाओगे तब नीचे नहीं आना होगा, तभी मुक्ति और मोक्ष होगा। शमशान घाट पर देखो मुक्ति और मोक्ष लिखा रहता है, मोक्ष धाम मुक्ति धाम। कोई मुर्दा लेकर जाए और कोई दिक्कत आ जाए जलाने में तो घर वापस लाता है कि चलो आज घर वापस ले चलें, कल जला देंगे? नहीं आता है, जला करके ही आता है। तो जहाँ से वापस ना आना हो वही मुक्ति धाम होता है, मोक्ष धाम होता है, और वहाँ पहुँच जाना मुक्ति मोक्ष कहलाता है। तो ये जीवात्मा वहाँ पहुँच जाए। अब यह काम गुरु महाराज ने किया हमारे। और जाने से पहले मेरे लिए कहा कर गए थे कि ये पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। दोनों काम अब हमको करना पड़ रहा है। ये नामदान देना ये बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। कर्मों का लेना देना, अन्य समझ लो गंदगी का धोना, ये बहुत कठिन काम है। सबसे कठिन काम दुनिया में हमको यही लगा। लेकिन हम गुरु का आदेश, चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे शयन में हो, उसका पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। तो नामदान भी देता हूँ और पुराने लोगों की संभाल भी करता हूँ। तो संभाल के लिए आप ये समझो कि खान पान चाल चलन के बारे में जो बताता हूँ सबके लिए, उनसे भी कहता हूँ कि इसको भाई आप सही रखो, नियत सही रखो कि जिससे आपके बरकत में कोई कमी ना हो। साथ ही साथ आपको गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले हैं, उनको आप पहचानने की कोशिश करो। हाड़ मांस के शरीर में तो उनको आपने देखा, पहचाना, और दुनिया की चीज़ों को आपने मांगा और उन्होंने आपकी पूरा किया, दिया आपको। लेकिन अंतर की चीज़ को आपने नहीं मांगा और अंतर में गुरु का दर्शन आपने नहीं किया। अगर गुरु का दर्शन अंतर में होने लग जाए तो आपको विश्वास हो जाएगा। विश्वास कब होता है? जब अंतर में गुरु की महिमा को प्रेमी देखता है। जैसे रानी इंदुमती ने कबीर साहब का दर्शन अंतर में किया तो देखा कि सचखंड में बैठे हुए हैं, यही पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तब बोली कि अगर आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति होती है, मनुष्य भी परमात्मा रूप हो सकता है। इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा दिखाया। तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी। बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि आप देखो आपके गांव में और बहुत से आदमी हैं, लेकिन वो लोग नहीं आए और आप यहाँ पर आए। जाओगे, बताओगे, कहोगे भाई ये बातें सुनाई गई, बताई गई, आपको तो सुनने लायक था। तब कहते क्या करें, चलना तो चाहते थे लेकिन ये दिक्कत आ गई, दुकान पर ग्राहक आ गया, घर में मेहमान आ गया, बच्चा रोने लग गया, किसी को तकलीफ हो गई, कुछ हो गया। आप समझो कि वो कोई न कोई परेशानी बताएगा, बाधा वो डालेगा। मैंने शुरू में कहा आप भाग्यशाली हो कि जिनके ऊपर दया हुई, आपको घर से निकाल करके वो मालिक यहाँ ले आया। बाकी लोग उस दया से महरूम हो गए, नहीं आ पाए, बाधा बहुत आई। तो जैसे अच्छे काम में बाधा आती है, भजन ध्यान में बाधा आनी आती है, कोई न कोई अन्य दिक्कत परेशानी आ जाती है, तो इसी तरह से अंदर में भी
चढ़ाई में भी दिक्कत आती है, रोक टोक होता है वहाँ भी। गुरु अगर मददगार न हो तो एक कदम आगे कोई न बढ़ पावे, तो गुरु वहाँ के भी मददगार होते हैं, सदगुरु वहाँ के भी मददगार होते हैं। तो आप ये समझो कि यानी पहचान अंतर में होती है प्रेमियों। तो जब आप नामदानी गुरु महाराज के जो लोग हो, आप जब साधना करोगे, ध्यान लगाओगे और भजन जब आप करोगे, तब गुरु की पहचान आपको हो जाएगी। तब आप भूल और भ्रम में नहीं रहोगे। कोई कितना भी भ्रम आवे, आप भ्रम में नहीं पड़ोगे। और अगर ध्यान भजन साधना नहीं करोगे, गुरु को नहीं समझ पाओगे, गुरु को मानुष जानोगे, तो आप ऐसे भटकते रह जाओगे, आपका समय निकल जाएगा और वो आपके कोई संभाल करने वाला, आपको काल के गाल से बचाने वाला नहीं मिलेगा। और फिर अंत में जैसे जुआरी सब कुछ अपना हार करके और फिर निराश होकर के उधर से लौटता है, ऐसे ही आपकी यह जीवन लीला निराशा में खत्म हो जाएगी। आखिरी वक्त पर जब ये हो जाएगा कि अब मौत आने ही वाली है, जैसे ये हो जाता है कि अब पलक पक गया, गिरेगा ही, लक्षण जब आपके शरीर के कमजोरी के आ जाएंगे, तब आपको आभास हो जाएगा और उस समय फिर आप निराश रहोगे, क्योंकि उस समय तो आपका मन, हाथ पैर, दिल दिमाग ये सब कमजोर हो जाएगा। बुढ़ापे में कहीं कुछ हो पाता है? कुछ नहीं हो पाता। बस अनमोल चीज पाते हुए भी, यानी जो रुपया पैसा से नहीं खरीदी जाने वाली चीज है, नाम धन है, उसको पाते हुए भी और आप ऐसे ही खाली हाथ चले जाओगे। जैसे कहा गया ना, कुछ लेकर आए हो क्या कुछ लेकर जाओगे। आप समझो रोते हुए, कहते ना, रोते हुए पैदा हुए और रोते ही जिंदगी खत्म हो जाए। इसलिए गुरु को पहचानने की कोशिश करो, ध्यान भजन सुमन प्रेमियों रोज करो, ये आपके संभाल की बात है। और जो नए लोग आ पाए हो, आपको रास्ता बताऊंगा भगवान के मिलने का, भगवान की प्राप्ति का इसी मनुष्य शरीर में। लेकिन आप इतने लोग बैठे हो और अभी आपसे कहा जाए आंख बंद करो, ध्यान लगाओ और उसी मालिक की तरफ देखो, भगवान को याद करो, तो याद तो करोगे, लेकिन फिर मन कहाँ ले जाएगा ध्यान को कि अभी यहाँ से जाएंगे तो साग सब्जी खरीदेंगे, जानवरों का दूध निकालेंगे, ये कहेंगे हम रोटी बनाएंगे, इधर उधर मन भटका देता है। क्यों? क्योंकि ये समस्याएं हैं। समस्याएं यानी समझो कि घेरे हुए हैं आदमी को। अब आप ये समझो कि रोग दूर नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा दूर नहीं होगा, आप ये समझो कि बरकत मिलेगी नहीं, तो भगवान का भजन इस समय नहीं हो सकता है। कह दिया जाए भगवान आपको दिए जा रहे हैं, इनको अपने साथ रखो, आपकी अब पूरी मदद करेंगे, लेकिन रोटी नहीं मिलेगी। सब कहोगे भूखे लगे करके भगवान कहाँ याद हो पाएंगे। भगवान से कह दो पहले हमारा पेट, कह दिया जाए कि बीमारी तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी कि चारपाई पर पड़े रहोगे, लेकिन भगवान तुम्हारी सेवा करेंगे, पंखा झलेंगे, हाथ पैर दबाएंगे, कहोगे नहीं हम ठीक हो जाएं, तब हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। तबीयत खराब हो जाती है तो न तो धन अच्छा लगता है, न पुत्र परिवार अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं अच्छा लगता है, तकलीफ होती है। तब ऐसे ही कहोगे जब तबीयत ठीक रहेगी तभी सब ठीक होगा, तभी अच्छे लगेंगे सब। कह दिया जाए निंदा अपमान कर दिया जा रहा है, मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, तो कहोगे नहीं इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। भगवान का साथ तो हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, भगवान को तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ रहें तो कह दो हमको इज्जत के साथ रखें, तो ये भी जरूरी है। तो देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, इस समय तो घर घर बीमारी। आप इतने लोग बैठे हो लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमारे यहाँ 1 साल के अंदर कोई बीमार नहीं पड़ा, 1 साल के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और कुछ घर तो ऐसे भी हैं
या न बताऊं मैं तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, इनके घर में रोज झगड़ा होता है। मैं बता सकता हूँ, 2, 4, 10, 20 को बता सकता हूँ। तो अब इससे कैसे निजात मिलेगी, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? मनुष्य शरीर को आपको बताता हूँ, मनुष्य शरीर ये शाकाहारी भोजन के लिए मिला है। इसका जो खून है शाकाहारी, जो चीज खाते हो खून उसी का बनता है। तो जब मांस खा लेते हो, मछली खा लेते हो, अंडा खा लेते हो, तो उसका खून बनता है। और जब उसका खून बनता है तो खून जो शाकाहारी है उसका ताल मेल नहीं खाता है। आप देखो कि जानवर के अंदर गुस्सा क्यों आता है? जानवर को माँ बहन की पहचान क्यों नहीं होती है? बछड़ा जब बड़ा होता है, बैल बन जाता है, तो अपनी माँ को पहचानता है या रखती है, उसी माँ से पैदा हुई उसको पहचानता है? नहीं पहचानता है। कुत्ता देखो मांसाहारी होता है, क्रोध कितना होता है कुत्ते को। शाकाहारी बैल 2, 4, 6 आप एक जगह छोड़ दो, चारा डाल दो तो आराम से खा लेते हैं। कुत्ता बंद कर दो कहीं कमरे में, रोटी भी डाल दो तो रात भर भूखेंगे, रात भर ची पू घों पू करते रहेंगे। और सुबह दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता दिखाई पड़ेगा। नोचेंगे एक दूसरे को, क्रोधी होते हैं। तो आजकल ये जो अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मारकाट बढ़ रहा है, मुकदमेबाजी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? खान पान गलत होने की वजह से बढ़ रही है। बुद्धि लोगों की खराब हो रही है। अपनी लड़की, अपनी चाची, अपनी बुआ, अपनी माँ को ही नहीं इंसान पहचान पा रहा है। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि शराब का नशा, ये नशीली गोलियों के नशा का असर और ये मांस खाने का असर। आप देखो भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, आखिरी वक्त उनका चल रहा था, अब यही था कि प्राण निकलने वाला है। तो बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, उपदेश दे रहे थे, क्योंकि ज्ञान को लोग बांटते थे। जो जानकारी रहती थी उसको बांट देते थे, अपने साथ लेकर नहीं चले जाते थे। अब आजकल तो जो चीज़ बांटना चाहिए उसको तो संभाल लेते हैं, और जो चीज़ नहीं, जो बांटना चाहिए उसको, जो नहीं बांटना चाहिए उसको बांटते हैं। तो अब आप समझो कि बांटना चाहिए ज्ञान को, तो ज्ञान को बांट रहे थे, उपदेश कर रहे थे। तो द्रौपदी ने सुन लिया कि बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, तब बोली, इस समय तो आप अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन जब दुशासन हमको नंगी कर रहा था, चीर खींच रहा था, तो आप भी समय विराजमान थे, तो यह अकल और बुद्धि उस समय आपकी कहाँ चली गई थी? तब उन्होंने कहा, द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो आप सोचो कि अन्न के दोष से बुद्धि खराब हो सकती है भीष्म पितामह जैसे योगी की, तो अब आज के आदमी की क्या औकात है? योग नाम की तो वो से लोग चीजें ही नहीं जानते हैं। तो योगी की जो शक्ति है वो उनके अंदर आएगी कैसे? इनके अंदर योगी की शक्ति थी, लेकिन तो भी अन्न का असर से बुद्धि खराब हो गई। अब जब जानवरों का मांस और खून शरीर के अंदर आएगा तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी? शरीर कैसे रोग से बच पाएगा? बुद्धि स्वस्थ कैसे? पूजा उपासना भगवान कैसे कबूल करेगा? क्योंकि ये मंदिर है, आप मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो, वहाँ ले जाओ, मुर्दा मांस डाल दो, तो पूजा कोई करेगा? नहीं करते हैं, कहते हैं यहाँ कबूल नहीं होगी, ये गंदी जगह है। मुर्दे जहाँ जलाए जाते हैं वहाँ कोई यज्ञ, कोई कथा भागवत होता है? कोई वहाँ तपस्या करता है?
कहते हैं ये जगह अच्छी नहीं है, मुर्दा खानी है, ये शमशान घाट है, यहाँ भगवान खुश नहीं होंगे। मुर्दा किसको कहते हैं? जिसके अंदर से जीवात्मा निकल जाती है। आप देखो, मुर्दा जला करके आते हैं, पूछो क्यों नहाते हो? कहते हैं भाई मुर्दा जलाने गए थे। अब आप समझो कि जीवात्मा निकल गई तो मुर्दा हो गया है शरीर। यही जीवात्मा मुर्गा में से, बकरा में से निकल जाती है तो क्या वो मुर्दा नहीं होगा? अब उस मुर्दा को, मांस को आप लाओगे, पेट में रख लोगे तो ये मानो मंदिर गंदा होगा कि नहीं? इसीलिए देखो कितना पूजा पाठ हो रहा है, कितना लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन देवता नहीं खुश हो रहे हैं। समय पर न जाड़ा, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो रही, नाराज हैं वो। उनको मिलता ही नहीं है जो खिलाते हैं, क्योंकि ये बुला ही नहीं पाते हैं, मंत्र मालूम नहीं है, ज्ञान है नहीं। तो आप ये समझो कि इसको साफ सुथरा रखो। अंतरात्मा आपकी जब तक साफ नहीं होगी तब तक उस मालिक का दर्शन नहीं होगा, इसलिए उसको साफ रखो। इसके अंदर मुर्दा मांस आप मत डालो। और देखो, कम खाओ, कम खाओ और गम खाओ। कम खाओ किसको कहते हैं? कम खाना थोड़ा एक रोटी का भूख रख करके होता है। अब अगर एक रोटी का भूख रख करके खाओगे तो आराम से हजम हो जाएगा, और दो रोटी और दबा के खा लोगे तो लोड ज़्यादा पड़ेगा मशीन पर। तो जब नसें फूलेंगी तो दर्द करेगा पेट, दवा लेने जाओगे तो वो तो पैसा जमा कराएगा, चाहे बैल बेच के लाओ, चाहे भैंस बेच के लाओ, चाहे जेवर बेच करके दो। कहेगा बस जान जाने ही वाली है, ऑपरेशन करा लो, नहीं तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब पैसा ले लेगा, पैसा भी ले लेगा और पेट फाड़ देगा, कहेगा ऑपरेशन कर दिया। अब कोई गारंटी है कि एक बार ऑपरेशन करा लिए तो दोबारा फिर नहीं कराना पड़ेगा? दोबारा फिर ऑपरेशन, तिबारा फिर ऑपरेशन, चौथी बार फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो ऑपरेशन कराते कराते थक गया, डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब अब की बार आप करो फिर ऑपरेशन, तो अब की बार आप सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन या बटन लगा देना। जब ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा फिर आऊँगा तो चैन खोल करके या बटन खोल करके ऑपरेशन कर देना। कोई गारंटी नहीं है कि एक बार करा लोगे तो छुट्टी पा जाओगे, क्योंकि 72,000 नसें शरीर के अंदर हैं, इतनी पतली पतली कि आप देख नहीं सकते हो। तो वो जब कट जाती हैं तो जोड़ती नहीं, इसलिए ऑपरेशन से बचना चाहिए। कम खाओगे, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। गम खा लोगे तो बात बर्दाश्त कर लोगे तो मुकदमेबाजी नहीं होगी। आप समझो कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, वकील को पैसा नहीं देना पड़ेगा, थाने पर नहीं जाना पड़ेगा। 2 बार बर्दाश्त कर लोगे तो आप समझो कि आप सबके प्यारे हो जाओगे। कोई कितना भी करके चलता हो, उसका पैर छू लो तो झुक करके उठाता है, पैर पकड़े रहो न छोड़ो तो झुक के उसको भी झुकना पड़ता है। तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु। चीटी चावल ले चली हाथी में तक। आप देखो बच्चों बच्चियों, आप कितना भी छिपाओ, आप जो माताएं हो ना, सास लोग, कितना भी छिपाओ, लेकिन हमको मालूम है कि इनमें कुछ कुछ होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है कुछ न कुछ। अब ये जरूर है कि गरीब घर की ये जो सास और बहू लड़ती हैं, भद्दी भद्दी गाली देती हैं, पड़ोसियों को पता चल जाता है। और बड़े आदमियों के घर की जो सास और बहू होती हैं, अंग्रेजी में गाली देती हैं, सब उनका नहीं पता चलता है, लेकिन झगड़ा कुछ सब जगह होता है। पति पत्नी में भी हो जाता है, भाई भाई में भी हो जाता है। ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। एक को गुस्सा है तो दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि स्वभाव बस बोलते ही रहते हैं, औरतें बोलती ही रहती हैं, बेतुकी भद्दी बातें करती हैं, जो अंदर घाव जैसा लगता है। तो उससे कैसे बचना चाहिए ये भी बता दें आपको।
भजन पर बैठ जाना चाहिए। जो पुराने नामदानी हो, भजन को जानते हो, जो आज पहली बार आए हो, आपको अभी बताऊंगा कि कान में उंगली लगाओ, ऊपर से डाल लो, आंख बंद कर लो, कोई ना आपको दिखे ना आप किसी को देखो, कुछ भी कहे न सुनो, कुछ भी आंख से इशारा करे न देखो, तो आप उसके बातों से, उसके हाथ पैर के आंख से इशारे से चिढ़ोगे नहीं, आपको बुरा नहीं लगेगा और वो गुस्से में थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया, खून जब खौलता है, गर्मी जब बदन में आती है, खून खौलता है, तब क्रोध आता है, जलता है जब खून, तो जलने का मतलब एक दिन बुझना होता है। देखो जो आग जलती है बुझती कहीं भी है तो बुझेगी जरूर, ये विधान है। तो थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हो जाता है। इसलिए ये फार्मूला आप लोग अपना लो। भाई नाराज हो जाए तो दूसरा भाई बैठ जाए कान में, बेटा नाराज हो जाए पिता बैठ जाए, पिता नाराज हो जाए बेटा बैठ जाए, सास नाराज हो जाए बहू, कोई भी नाराज घर में हो तो कान में उंगली लगाओ, आंख बंद करो, भजन पर बैठ जाओ, बस झगड़ा झंझट सब खत्म। फिर नहीं हो सकता जल्दी। वो भी बोलने वाला भी सोचेगा क्या बोलना रोज रोज, जब कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। वो तो जब जवाब दे देते हो, जब ये सोचते हो कि यह डाल डाल हम पात पात, अपने को कम नहीं समझते हो, तब लड़ाई झगड़ा होता। तो यह है सूत्र किस चीज का, लोक बनाने का। बरकत क्यों नहीं होती है, लक्ष्मी की आप ठीक ढंग से कर नहीं पाते हो, इज्जत के साथ उनको ला नहीं पाते हो, मेहनत ईमानदारी नहीं करते हो, इसलिए जैसे लक्ष्मी आती हैं जिस तरह से लाते हो उसी तरह से चली जाती हैं। आप ये समझो कि जुआ में जीत करके कितना रुपया आदमी ले आता है, लेकिन फिर हार जाता है। शेयर खरीदते हैं, हार गए। ये जो जुआ जैसा काम करते हैं, व्यापार करते हैं ऑनलाइन, बस बटन दबाए नहीं कि लाख 2 लाख की यानी बिक्री में फायदा हो गया और बस फट से यानी समझ लो फिर बटन दबाए, बस 4 लाख रुपया चला गया। तो ये सब क्या है, ये जुआ है। मेहनत जो करता है वो जुआ का काम नहीं होता, उसका पैसा रुकता है। और जहाँ कहीं भी लगता है वहीं बरकत होती है। तो मेहनत ईमानदारी की कमाई करो। तो ये तो बताया लोक बनाने का तरीका, अब बताऊंगा परलोक बनाने का, भगवान के प्राप्ति का सीधा सरल रास्ता आपको बताऊंगा। जो नए लोग आए हो, पुराने लोग दोहरा लो, कोई हर्ज नहीं। गुरु महाराज जब नामदान देते थे तो बगल में हमको ऐसे बैठाए रहते थे। आप पुराने नामदानी देखे हो, वो कहते थे कि अब इनको समझा दो, बता दो, याद करा दो और सुमिरन ध्यान भजन करा दो। 40 साल मौका दिया गुरु महाराज ने अपने पास रहने का। आया था तो कुछ नहीं जानता था संत मत क्या होता है, लेकिन गुरु महाराज ने अपने बच्चे की तरह से सब सिखाया, बताया, समझाया और इस लायक बनाया कि आपके सामने कुछ बोलने के लिए आज मैं आ सका। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज की बहुत दया है, हमारे ऊपर भी है और पुराने लोगों के ऊपर भी है। लेकिन आप दया के घाट पर बैठ नहीं पा रहे हो। दया के घाट पर जब बैठोगे तब आपको अनुभव होगा। सूरज निकला है, छाता लगा के चलो, कहो सूरज रोशनी नहीं दे रहा है तो कमी किसकी मानी जाएगी, वो तो सबको रोशनी दे रहा है, सबको गर्मी दे रहा है। ऐसे ही गुरु जो होते हैं दया के सागर होते हैं, जितने प्रेमियों को अपनाते हैं सब पर दया, लेकिन उनकी दया आप ले नहीं पा रहे हो। लेकर देखो, आप तो हमसे भी काबिल बन सकते हो, हमसे भी ज्यादा शक्ति आप जो है प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो सेवा काम, जो भजन का काम गुरु महाराज ने हमको सिखाया, बताया, वो आप करने लग जाओ तो हमने बातों को पकड़ा गुरु के, आप बातों को छोड़ दिए। आप गुरु को अपना हाथ नहीं पकड़ा पाए, आप गुरु की उंगली पकड़े। तो छोटा बच्चा उंगली पकड़ता है बाप की और घूमने जाता है, जब खिलौना देखता है, अच्छी अच्छी चीजों को बाजार में देखता है तो उंगली छोड़ देता है। लेकिन बाप जब हाथ पकड़ लेता है तो नहीं छोड़ता है, तो वो मिठाई भी खिला देता है, खिलौना भी खरीद देता है और हाथ पकड़ करके मंजिल तक पहुंचा भी देता, ले आता है।
तो बस यही बात है कि अंतर में गुरु को आप अपना हाथ पकड़ा लो, फिर आप निश्चिंत हो जाओगे। तो प्रेमियों, भजन ध्यान सुमरन जो गुरु महाराज ने आपको बताया उसको करो। मन तो भजो गुरु का नाम। गुरु ने जो नाम आपको दिया उसको आप भजो, और ये विश्वास करो कि खोज री पिया निज घट में, अपने ही घट में खोजो। गुरु महाराज प्रार्थना किया करते थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि खोज रे पिया मठ में मंदिर में, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा खोज रे पिया निज घट में। तो उसको खोजो, और खोजोगे तो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, यानी समझो खोजोगे तो वो मिलेगा, उसको मिलेगा। ये विधान है, नियम है, तो नियम कैसे गलत हो सकता है? यहाँ का नियम इस धरती का गलत भी हो सकता है, लेकिन उसका नियम कोई भी गलत नहीं हो सकता है जो बना हुआ है। अब आप जो नामदान लेने के लिए आए हो, उनको नामदान दिया जाएगा। नामदान सबको देता हूँ, आदेश का पूरा पालन करता हूँ, चाहे थोड़े लोग रहें चाहे ज़्यादा लोग। हमारे कार्यक्रम में तो लाखों लाख की भीड़ होती है, जगह जगह बहुत आदमी आते हैं, और जहाँ उतना प्रचार नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, वहाँ थोड़े ही लोग आते हैं। मैं तो 15-16 देशों में गया तो वहाँ बहुत थोड़े लोग थे, कमरे में ही 15-20 लोग ही बैठे रहे, उनको भी नामदान दे दिया। उसमें मैं बेईमानी नहीं करता हूँ नामदान देने में। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि इस समय पर किसी के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि घर से निकला है और अभी 2 घंटे के बाद घर में वापस आ जाएगा। इसलिए दे देता हूँ कि आज अगर नहीं भी समझ में आया और कल समझ में आ जाएगा, कोई समझा देगा या समझने की कोशिश करेगा तो करने तो लगेगा, और नहीं तो खोजेगा। तब तक नामदान देने वाले निकल गए। और यह भी निश्चित होता है कि नामदान देने का अधिकार उस वक्त तक जब तक उनके लिए आदेश होता है, ये कहीं होते हैं, तो कैसे नामदान मिल पाएगा? आप ये समझो कि इसलिए नामदान दे देता हूँ, सब जगह देता हूँ, ऐसी ऐसी जगह जाता हूँ। नहीं, कोई आते ही नहीं है। ऐसा भी है रास्ता पहाड़ों पर, अभी इधर महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ भी मैं गया, वहाँ भी नामदान देकर आया। आपको भी नामदान दूंगा। हालांकि गुरु महाराज तो यहाँ आज समझो कि आपके इस क्षेत्र में और इधर खूब नामदान दिए, पहले आते थे, लेकिन कदर किसने किया, समझा किसने, या अब आप इतना सुनाने के बाद समझ में आ गया होगा आपके। तो आपको नामदान दूंगा जो नए लोग आए, अनमोल चीज बताऊंगा, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, वो मैं आपको दूंगा। जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही बहु सागर सूख जाए, वो नाम बताऊंगा। वो कौन सा नाम है? ध्वन्यात्मक नाम है, जो धनियों के मुंह से निकलता रहता है। ऊपरी लोगों के, आप राजा कह लो, धनी कह लो, उनके मुंह से हमेशा निकलता रहता है, वो बताऊंगा। वो ही समृद्ध लोक में नहीं आते, वो समझो माँ के पेट में नहीं बनते पलते हैं, इसलिए वो निर्मायक कहे गए, क्योंकि ये माया और काल का देश है। रुपया पैसा को, औरतों को माया कहा गया। देखो दुनिया इसी के पीछे दौड़ रही, इसी के पीछे परेशान है, तो माया के श्लोक में नहीं आते हैं। और जो माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं, और वक्त के हिसाब से महापुरुष कहलाते हैं, वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से कोई नाम को वो जगाते हैं, जिसमें शक्ति भरते हैं, जिससे लोगों को फायदा होता है, वो वर्णात्मक नाम कहा जाता है। आप देखो त्रेता में राम नाम राम ने जगाया, विभीषण के घर पर राम राम लिखा हुआ था, और लंका दहन में समझो कि बच गया विभीषण का घर। अब आप समझो कि वही नाम अगर रहने को होता कि उसी में शक्ति रहेगी, तो द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति क्यों आती? उसको वो क्यों जगाते? इसलिए उन्होंने उस नाम को समाप्त करके और फिर कृष्ण नाम में शक्ति भरा।
द्रौपदी को मारा, ग्रह को, तमाम उदाहरण ऐसे मिल रहे, इतनी शक्ति थी। इसके बाद भी नाम आए। आप ये समझो कि जितने भी ये संत आए सब लोगों ने कोई न कोई नाम में शक्ति भरा। हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम को जगाए और इसमें उन्होंने शक्ति भरा। आप कुछ लोग इसमें पुराने ऐसे बैठे हो कि जिन्होंने जय गुरुदेव नाम की ताकत को समझा, जाना, मुसीबत में जय गुरुदेव नाम ने रक्षा किया, बीमारियों में, तकलीफों में आपको जय गुरुदेव नाम बोलने से फायदा लाभ हुआ, हर तरह से आपको अनुभव। अब नए लोगों को भी नहीं है, तो नए लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसीबत के समय आप जब बोलोगे, सच्चे मन से याद करोगे, सच्चे मन से बोलोगे, ईश्वर को याद करोगे जय गुरुदेव नाम बोल करके, तो आपकी मदद होगी। और आप ही नहीं, प्रचार कर दो प्रेमियों कि कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी भी मदद होगी। तो ये जागृत नाम है। नाम को कैसे जगाया जाता है ये भी बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको नहीं मालूम। तार के द्वारा, वही तार जब कट जाता है तो ऐसे धड़ाम से गिर जाते हैं। उस मालिक से जुड़े हुए हो। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर, सब उसी के उपजाए हुए हैं, वहाँ से जुड़े हुए हो। अब आप समझो कि जब ये नाम महापुरुष जगाते हैं तो उसी से जोड़ देते हैं, उस तार से, उस मालिक से। तो जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तो मदद हो जाती है। तो गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में शक्ति अब भी है और कुछ दिन तक रहेगी। इसलिए जय गुरुदेव नाम पर आप विश्वास करो। मैंने बताया बच्चियों को बताया मैंने कि तुम लोग घर में 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की धुनी बोलना शुरू करो। शुरू किया और कह रहे हैं बहुत तकलीफों में आराम है, हर तरह से फायदा दिखाई पड़ रहा है। मैंने बताया कि जब भोजन बना लो तो जय गुरुदेव नाम की धुनी बोल करके और फिर खाओ, फिर खिलाओ, प्रसाद बना लो उसको। तो प्रसाद जब से खाने लगे सबसे कहते बड़ा मन प्रसन्न रहता है। और वो इच्छाएं जो रहती थी चटपट खाने की, इधर उधर जो दौड़ती थी, वो धीरे धीरे सब कम होती जा रही हैं। जो पेट खराब करने वाली चीज़ों की तरफ से मन हटता जा रहा है। तो ये जय गुरुदेव नाम बहुत फायदे का है। आप प्रचार करो प्रेमी उस बात का कि जय गुरुदेव नाम बोल करके ही लोग बिस्तर छोड़ें। सुबह रात को सोने से पहले ध्वनि बोल करके जय गुरुदेव नाम की और फिर बिस्तर छोड़ें। देखो कितना अच्छा महसूस होता है। तो ये जय गुरुदेव नाम ये प्रभु परमात्मा का नाम है। अब ध्वनि बोलेंगे कैसे, यह भी नए लोगों को आपको बता दूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब लोग बोलो, नए पुराने जितने भी हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम धुनी सब लोगों को बोलना है।
नए पुराने कोई भी सत्संग हो सब बुलवाओ। अब दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, वो है 5 नाम। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप चेहरा है और आपका स्थान है। आप कहीं रहते हो और आपका एक चेहरा है, रूप है, और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, वो आपकी आवाज़ है। इसी तरह से 5 धनी हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है, उनकी आवाज़ है। तो वो मैं भी आपको बतलाता हूँ, रटाता हूँ, याद कराता हूँ। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं अभी आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा, आप ले लेना, याद कर लेना। और याद करके कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को, और टेप करके भी मत किसी को सुनाना। अगर आप नए आदमी को बता दोगे जिसने नामदान नहीं लिया है तो उसका तो कोई फायदा होना नहीं है और आपका हो जाएगा नुकसान, नाराज हो जाएंगे ये। इसलिए नुकसान का कोई भी काम मत करना, बताना मत किसी को। दूसरी चीज और बता दूंगा आपको कि जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, मन को रोकोगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में घूमोगे, देवलोकों में घूमोगे, और वहां का दृश्य, वहां का नजारा जब देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश होकर के आप दूसरे को बताने लगोगे। तो जैसे बताओगे वैसे वो बंद कर देगा, और जब वो असली चीज बंद होगी आपकी तब उसके लिए रोगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे। आप देखो रेडियो में गाना आता है और बाजा बजता है तो बूढ़े लोग भी ऐसे मस्त हो जाते हैं सुनकर, ऐसे सिर हिलाते हैं, हाथ पटकते हैं। छोटे छोटे बच्चे थिरकने, नाचने लगते हैं बाजा सुन करके। अब आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतना आनंद, इतनी मस्ती आती है तो जिसको मालिक बजा रहा उसको सुनोगे तो मस्ती आएगी, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो उसको जल्दी हजम नहीं कर पाओगे। आदमी का स्वभाव होता है, कोई सस्ता सामान खरीद लाता है बाजार से तो पड़ोसियों को, गांव वालों को, सबको बताता है, रिश्तेदारों तक को फोन कर जाता है कि चले जाओ, सेल लगी है, 800 रुपए की साड़ी 500 में मिल रही है, ले आओ। ऐसे अच्छी चीजें जब मिलती हैं जल्दी हजम नहीं होती, खुश हो जाता है इनका ना, खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीत मद पान और रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जान। तो अगर बता दिया तो फिर वो जल्दी मिलेगी नहीं चीज। उसी के लिए फिर परेशान हो जाओगे, रोगे। जैसे मीरा रोती थी, रात दिना मोह नींद ना होए, भावे अन्न न पानी, अन्न पानी कुछ नहीं भाता था, परेशान रहती थी। परेशान हो जाओगे अगर बता दोगे तो, बताना मत। अब कोई चीज दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो दौरा हम लोग करते रहते हैं। आश्रम हमारा उज्जैन में है, उज्जैन में आप आ सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको आती है या जिसको अच्छा साधक समझते हो उससे पूछ सकते हो, लेकिन उसको बताना मत कि हमको ये दिखाई पड़ रहा है, अब आगे कैसे हम जाएं। नहीं, कोई बना साधक बन जाए उसको बता दो तो भी आपका बंद हो जाएगा। इसलिए यानी समझ लो, बताना नहीं है किसी को, अभ्यास करते रहो, बढ़ाते रहो तो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे अंदर के कर्म कटेंगे, पर्दा जैसे साफ होगा वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा, वैसे ही सुनाई पड़ने लगेगा। तो आप ये समझो कि ये जो दिखाई सुनाई पड़े किसी को भी नहीं बताना है। अब आप 3 चीज समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? आंख से देखने को सुमिरन कहते हैं, यानी माला जपने को। सुमिरन माला जपने को कहते हैं। और ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को।
और भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीजें। और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, ये मैं आपको बताया। अब 3 चीज और समझो। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। 2 आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। और ये आंख अंदर इस जीवात्मा को चलाने वाली जो शक्ति है उसमें है। उससे ऊपरी लोगों की चीज दिखाई पड़ती है। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है। और 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे आकाशवाणी, वेदवाणी जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक। 1 नाक देखो ये सूरा की दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। ये ऊपर जिसको नाक कहते हो, ये तो समझ लो 2 नाले के ऊपर जैसे पत्थर रख करके ढक दिया जाए, ऐसे ढक दिया। अब यहाँ से ऐसे निकाल दिया जाए ऊपर, तो ये नली नली दिखाई पड़ेगी। तो ये चेहरा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और रात में कोई आ जाए तो कहोगे भूत आ गया, राक्षस आ गया। आप समझो कि नाक दबी हुई रहती है किसी लड़की की, और फोटो दिखाओ लड़के को शादी के लिए, ये रिश्ता आया है, कहता न कबैठी लड़की से शादी नहीं करेंगे, नाक दबी लड़के नहीं करेंगे। का फोटो दिखा दो लड़कियों को तो ये भी नो 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 बोलने लगती हैं। तो नाक ये जिसको कहते हो, ये शोभा के लिए, सुंदरता के लिए बना दिया। और है कौन नाक? ये दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ जो सुराख है, ये नाक है। एक सुराख इसी तरह से जीवात्मा के नाक में है, उससे ऊपर की खुशबू मिलती है। और वो खुशबू, वो सुगंध जब मिल जाती है, साधक मस्त हो जाता है। और वो खुशबू कभी खत्म होती ही नहीं। वो जिसको परमानेंट कहते हो, अस्थाई कहते हो, अस्थाई वो खुशबू होती है। तो 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 कीजिए। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, ये मैंने आपको बतलाया। अब बैठो, पांथी मारो, इसे ले लो आदर के साथ, सम्मान के साथ। सब लोग ले लो, सबको मिल रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे 8-9 साल का बच्चा हो, सब कर सकते हो। आप किसी भी जात मजहब के मानने वाले हो, सब कर सकते हो। हमारे यहाँ तो कोई जात पात है नहीं। हमारे यहाँ तो हरि का भजे सो हर का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। यानी जो भगवान का भजन करता है सबका होता है। तुम तो भजन करते हैं और कराते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो हम शरीर को नहीं देखते, हम कपड़ा लत्ता नहीं देखते, हम नाम के आगे पीछे जो लगा हुआ उसको नहीं देखते, हम जीवात्माओं को देखते हैं। जीवात्मा सबके अंदर जैसी, इसीलिए उस सबके बनाया। आप देखो कि खून सबका लाल, मांस सबका सफेद, आप ये समझो कि चमड़ी सबके, वो जब ज्यादा लगती है तब काला हो जाता है, और जब धूप कम लगती है तो ये चमड़ी यानी साफ रहती है। पहाड़ों पर देखो, जहाँ ठंडी ज्यादा होती है वहाँ पर गोरे लोग होते हैं, जहाँ धूप ज्यादा लगती है वहाँ के लोग काले हो जाते हैं। तो ये तो यहाँ अस्तासर है, लेकिन है सबके एक जैसा। लेकिन प्रेमियों, हम यह भी नहीं चाहते कि आप यह कहो कि हमारा धर्म छुड़वा रहे हैं। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि आप जहाँ खाते हो वहाँ न खाओ। अपने समाज में, बिरादरी में जहाँ खाते हो शाकाहारी भोजन वहीं खाओ। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं करो, पूरी आज़ादी है। लेकिन हमारे यहाँ तो सब एक जैसे हैं, समान व्यवहार है, और हम किसी से नहीं रखते। देखो, हमारे कोई अपना बच्चा नहीं है, आप ये समझो अपना परिवार भी छोड़े हुए, जिनको भाई कहते हैं, मत बेटा जो चले गए, भाई कहते हैं, भतीजे कहते हैं, उनसे भी संबंध यानी आ गए वो लोग तो ठीक है, और नहीं तो कोई
उनसे भी उस तरह के खून के रिश्ते का संबंध किसी से भी नहीं है। उसी तरह से प्रेम जैसे आप लोगों से है, ऐसे उन लोगों से भी है। एक इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते आप ये समझो कि यानी कोई भेदभाव इससे नहीं रखता हूँ, भाईवाद, भतीजावाद, जातवाद, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो यानी समवाद है, हमारे यहाँ तो मानववाद है, हमारे यहाँ तो मानव धर्म है। इसलिए सबको यानी नामदान देता हूँ। तो नामदान आप सबको दूंगा। पहले तो औरतों को कोई अधिकार ही नहीं था नामदान लेने का और ये साधना करने का, लेकिन पार होती थी औरतें। कैसे पार होती थी? पति की सेवा करके। और अब पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा तो औरतों को क्या पार करेगा? इसलिए सबको अधिकार दे दिया गया कि नामदान लेकर के भजन करो। सबको नामदान दूंगा। बैठो, पाछी मारो, बैठ जाओ। जो जो नाम बोलूंगा बोलना। आपको जो जो मैं बोलूंगा वो नाम बोलना रहेगा। और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। बैठ जाओ।